अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज से शदीद या बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आपके साथ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी शेयर करेंगे और मैं साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करंट जितने भी खिलाड़ी हैं दुनिया में इस वक्त खेल रहे हैं उनमें सबसे बदतरीन स्ट्राइक रेट के साथ ये खेल रहे हैं, सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये खेल रहे हैं। हालांकि जब ये ओडीआई में रिजवान कप्तान है, बाबर भी शामिल हुआ था, तो हम ये समझते थे या हमने ये समझा था कि शायद पाकिस्तान जो है अब सीनियर्स बैटर आ गए हैं, अब हम जीतेंगे। लेकिन हमारे जूनियर्स यंग तो जीत गए थे लेकिन ये जीत नहीं सके। कुछ आपको यही बताएंगे कि लास्ट टाइम जो वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से सीरीज जीता था उस वक्त अडयाला जेल का कैदी क्या करता था, उस वक्त पेट्रोल कितने रुपए का था, सुजुकी कार कितने रुपए की थी। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तानी सीनियर्स बैटर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम स्ट्राइक रेट में तमाम आईसीसी फुल मेंबर्स ममालिक के क्रिकेटर से पीछे रह गए हैं। यह सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। 1 जनवरी 2024 से अब तक एक रोजा मैच में बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट सबसे कम है। इस अरसे में मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 75.03 रहा है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 78.88 रहा है और इसी स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने रन्स बनाए हैं। साबिक पाकिस्तानी कप्तान और सीनियर बैटर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ऐसी नहीं है कि उनकी टीम में जगह बनती है, यहाँ तक अब कहा जा रहा है। और साबिक कप्तान बाबर आजम की खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला तूल पकड़ता चला जा रहा है और इसके बजाय कि वो परफॉर्म करें, बाबर आजम को तमाम इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी बनाए हुए 712 दिन गुजर चुके हैं, उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ लास्ट टाइम बाबर आजम ने 158 रन्स बनाए थे और उससे लेकर अभी तक वो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। 19 सेंचुरियां हैं, 20 सेंचुरियां नहीं हो रही, 2 साल हो गए हैं। उसके बाद पाकिस्तानी स्टार बैटर अब तक कमाल नहीं दिखा पाए। वनडे क्रिकेट में 2 बरस के दौरान 78 रन से आगे वो नहीं बढ़ सके। टेस्ट और T20 में भी तेजी से बढ़ते हुए जो कदम हैं वो बोझल हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में वो 0 पर आउट हुए हैं। ये बाबर के वनडे इंटरनेशनल कैरियर में 5वां मौका था जब वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे। इससे कबल वो अगस्त 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बगैर कोई रन्स बनाए आउट हो गए थे। इसी खरीफ के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 50s भी बनाई थी। इसके बाद एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ 151 रन्स की इनिंग्स खेली थी। ये बदस्तूर बाबर आजम की अब तक आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी बनी हुई है। इसके बाद उन्होंने 28 इनिंग्स में 929 रन्स बनाए हैं, 37.16 की एवरेज है, 79.53 का स्ट्राइक रेट है और इस तरह से उन्होंने स्कोर किए हैं और ये इनके करियर की औसत 54.62 के मुकाबले में बहुत कम है और स्ट्राइक रेट भी उनका तकरीबन 90 के पास था ओडीआई में, वो भी कम हो चुका है। और इसी दौरान बाबर ने 950 स्कोर की हैं, इनका सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर 78 रहा है। दूसरी तरफ बात करें पाकिस्तान को जो वेस्ट इंडीज से शिकस्त हुई है वो शिकस्त बड़ी खतरनाक शिकस्त है। 295 के ताकब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 92 के ऊपर आउट हो गई है। क्रिकेटर के अदाद शुमार के माहिर जर्नलिस्ट मजहर अरशद ने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की है और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है। इसमें उन्होंने बोला कि 34 साल बाद पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज से शिकस्त खाया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पिछली बार जब वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी तब पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी भी पैदा नहीं हुआ था।
سابق کپتان اور سابق وزیر اعظم عمران خان ابھی تک کرکٹ کھیل رہے تھے. ون ڈے میچز میں سفید کٹس میں کھیلی جاتی تھیں. لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کا کوئی وجود نہیں تھا. سزوکی مہران 1 لاکھ روپے کی تھی اور پیٹرول 11 روپے فی لیٹر تھا. اور اتنا بڑا اتنا پرانا ریکارڈ 34 سال بعد آپ او ڈی آئی سیریز ویسٹ انڈیز سے ہار رہے ہیں, اور ایک ایسی ٹیم سے. ایسا نہیں کہ ان 34 سالوں میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کوئی بلا کی ٹیم بن گئی ہے اور انہوں نے کوئی نئے کارنامے کرنے شروع کر دیے. نہیں, ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جب آسٹریلیا سے شکست ہوئی تو ویسٹ انڈیز نے اپنے سارے پرانے کھلاڑیوں ویو ریچرڈ, برائن لارا, کرس گیل سب کو اکٹھا کیا. بولا یار بتاؤ کوئی طریقہ کہ یہ ٹیم بھی کہیں اٹھ سکتی ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ بھی کوئی ٹیم جیت سکتی ہے. میرے خیال میں وہاں کوئی سیانا کھلاڑی بیٹھا تھا, اس نے شاید یہی مشورہ دیا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ او ڈی آئی سیریز کھیل لو, جیت جاؤ گے. اور آپ کو پتہ ہے ویسٹ انڈیز نے بڑی ضد کی تھی کہ او ڈی آئی سیریز کھیلو, نہیں تو پاکستان کہہ رہا تھا کہ ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں ہے, آگے ورلڈ کپ ہے تو ہمیں او ڈی آئی کھیلنا ہی نہیں ہے, صرف T20 کھیلو. لیکن میرے خیال میں وہ مانے ہی نہیں, بولے او ڈی آئی کھیلنا ہی کھیلنا ہے, شاید اسی لیے ان کو کھیلنا تھا. اچھا یہ جسٹ مذاق ہے. اور آگے جو خیر اب پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اس کا عالم یہ ہے کہ 9ویں نمبر پر آئی سی سی رینکنگ میں ویسٹ انڈیز 9 نمبر کی ٹیم ہے, جس کو کوالیفائر کھیلنا پڑتا ہے کسی بڑے ایونٹ کے لیے, اور اب وہ ورلڈ کپ اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اس میں بھی نہیں آتی وہ ٹیم. نئے کھلاڑی ہیں, نئے لوگ ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو شکست انہوں نے دی ہے او ڈی آئی سیریز میں. کنگریچولیشن ویسٹ انڈیز ٹیم.